आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुन की सब्जी, जो कि जोड़ों के दर्द का बहुत बड़ा रामबाण है। स्वाद में तो भाई एक नंबर है ही, लेकिन दवाई का भी काम करता है। तो चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बनाते हैं मिलके। लहसुन की जो सब्जी बनाई जाती है उसमें साबुत लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ में एक प्रॉब्लम ये आती है कि इसका जब छिलका उतारते हैं तो बहुत दिक्कत आती है खाते टाइम पे। तो एक तरीका मैंने ये निकाला है कि हम यहाँ पे लहसुन पील करके भी रखेंगे, इसका भी इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, ट्रेडिशनली जो बनाया जाता है इसके साथ बनाया जाता है, इसको भी कर लेते हैं यूज़। तो सबसे पहले जितना छिलका बाहर की तरफ से निकल सकता है निकाल दीजिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा छिलका मत निकाल देना, वरना इसकी जो फलक हैं ये भी निकलने लग जाएंगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे इसकी जड़ में मिट्टी होती है, तो यहाँ पे इसकी जड़ को जितना साफ कर सकते हो अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखना है कि लहसुन खुल ना जाए। ये देखिए पूरी तरह साफ हो गया, लेकिन लहसुन कहीं से खुला नहीं है। इसी तरह से बाकी भी कर लेंगे। यहाँ पे 4 साबुत लहसुन का इस्तेमाल किया है, और ये जो लहसुन है यहाँ पे ये लगभग 8 से 10 है, जिनको हमने पील कर लिया है। मोटे मोटे लहसुन का इस्तेमाल करें इस तरह से, छोटे छोटे होते हैं उनको हटा दीजिए, बाद में दूसरी सब्जी में इस्तेमाल कर लेना। लेकिन जो लहसुन बड़ी बड़ी कलियाँ होनी चाहिए, इस तरह से दिखनी चाहिए। मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे 1 हरी मिर्च, 2 प्याज और हल्दी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, कच्ची हल्दी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। सर्दियों में आसानी से मिल जाती है, नहीं मिलती है कोई बात नहीं, आप रेगुलर हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च को इस तरह से चॉप कर लेंगे हम यहाँ पे। प्याज को बारीक चॉप करते हैं। ये जो तरीका मैं कर रहा हूँ ये आमतौर पे रेस्टोरेंट में किया जाता है। हल्दी को भी हम यहाँ पे चॉप कर लेंगे। जब भी आप हल्दी को कटिंग करें फटाफट से हाथ धो लीजिए, वरना हाथ पीले हो जाते हैं। साथ में जिस चॉपिंग बोर्ड में आप चॉप कर रहे हैं उसको भी फटाफट धो लीजिए साबुन के पानी से, उसमें भी पीलापन आ जाता है। मसाले तैयार करते हैं। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर यहाँ पे 1/4 ले रहे हैं, क्योंकि हमने कच्ची हल्दी का भी इस्तेमाल किया है। कश्मीरी लाल मिर्च ले रहा हूँ, जिससे स्पाइसी नहीं होगा लेकिन कलर बहुत अच्छा आएगा, 2 छोटे चम्मच। धनिया पाउडर का इस्तेमाल ज़्यादा होगा क्योंकि ये बेस है, मसाला इसी से बनेगा, 3 छोटे चम्मच। और बेस मसाले में 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और ये कच्चा जीरा पाउडर है। इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी और इसका एक बढ़िया सा पेस्ट तैयार करते हैं। एक कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहा हूँ, लगभग 4 बड़े चम्मच। आपको सरसों का तेल पसंद नहीं है, इसकी पंजनेस पसंद नहीं है, तो कोई दूसरा तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप घी में भी बना सकते हैं इसको, ये घी में भी बहुत अच्छी बनती है। तेल यहाँ पे गर्म हो गया, उसके बाद में हल्का ठंडा भी हो गया। तो सबसे पहले तो ये लहसुन डालते हैं जो हमने छील के रखे हुए थे। गैस की फ्लेम को कम कर दीजिए, ज़्यादा तेज होगा तो जलने लग जाएगा। पिछले 5-7 मिनट से लहसुन को पकाया जा रहा हूँ और मीडियम फ्लेम पे। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बाहर की लेयर अच्छी तरह से फ्राई हो गई, लेकिन अंदर से पूरी तरह से कच्चा है। इसी तरह से इसमें टेस्ट आएगा। तो बस अब निकाल लेते हैं। ज़्यादा भी कलर नहीं देना है, अगर ज़्यादा कलर देंगे तो सब्जी के अंदर कड़वापन आने लग जाएगा। अब उसी तेल के अंदर 1 छोटा चम्मच सौंफ, पतली वाली सौंफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। गैस की फ्लेम को कम रखें। 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया जिसको क्रश किया हुआ है, और ये गया प्याज और हरी मिर्च दोनों एक साथ। अब गैस की फ्लेम को आप तेज कर सकते हैं और प्याज को भूनना है ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक। तो यहाँ पे देखिए प्याज आधे फ्राई हो गए हैं, और जब आधे फ्राई हो जाएं तो जो हमने हल्दी काटी हुई थी वो ऐड कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि हल्दी को भी तो फ्राई करना होगा। यहाँ पे आने लगी है बहुत बढ़िया सी खुशबू, और कलर देखिए, अब कलर तो पीला हो गया ना। अब देखना क्या है, बस एक तरफ से सिमट गया है। ये देखिए प्याज एक तरफ सिमट गया है, मतलब कि प्याज ब्राउन हो गया है। तो यहीं पे ऐड करेंगे हम मसाले का घोल, और जैसे ही मसाला गया गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम कर दीजिए। ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए 1/4 कप आलू भुजिया, आप कोई दूसरी भी नमकीन इस्तेमाल कर सकते हैं बेसन की। इसको पीसना है। इसका ये फ़ायदा है कि ऑलरेडी पकी हुई है। अगर आपके पास में ये नहीं है या ये नहीं डालना चाहते हैं तो बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसन को तेल में भूनना होगा पहले। मसाले में बहुत बढ़िया कलर आ चुका है और रोगन भी आ गया है। तो अब डालेंगे गर्मा गर्म पानी इसके अंदर, जिससे ग्रेवी बनेगी, और लहसुन भी पकाना है हमको अभी। सबसे पहले तो ये फ्राइड लहसुन डाल देते हैं, और ये रहे साबुत लहसुन जो हम इसमें डायरेक्ट डाल देंगे। लहसुन को बाहर से धो लेना है, कई बार मिट्टी होती है इसके अंदर। ये गया नमक। अब करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। ये जो साबुत लहसुन है इसको फ्राई किया जाता है। हमने क्या किया है, ये जो लहसुन की कलियां हैं इनको फ्राई कर लिया था, तो इसको फ्राई करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक फ्लेवर के लिए हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखिए, इसको कीजिए कवर, और मेरी दूसरी वीडियो देखते रहिए। मजाक कर रहा हूँ, मतलब इसको पकाते रहिए। लहसुन की सब्जी को पकते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे जो लहसुन की गांठ हमने डाली थी वो अच्छी तरह से अंदर तक गल गई होगी। रोगन भी बहुत प्यारा सा आ चुका है। अब इसको करते हैं गाढ़ा। तो गाढ़ा करने के लिए हम यहाँ पे डाल रहे हैं भुजिया का पाउडर। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे,
और यहाँ पे ग्रेवी के अंदर बहुत बढ़िया गाढ़ापन आ चुका है। देख सकते हैं कि सब्जी अभी से अच्छी लग रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला घर का बना हुआ, आधी छोटी चम्मच सौंठ का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, और अगर ड्राई जिंजर पाउडर नहीं है तो आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और 2 छोटे चम्मच अमचूर पाउडर। और अब सब्जी कंप्लीट हो चुकी है पूरी तरह से। बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनी है। सब्जी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, लेकिन इसको खाया कैसे जाता है वो भी तो बताना है। सर्दियों के लिए खास इंतजाम कर दिया मैंने लहसुन की सब्जी बना के। भाई लहसुन का अचार तो आपने खाया होगा, लेकिन लहसुन की सब्जी बना के खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। लहसुन की सब्जी को आप इंजॉय कर सकते हैं बाजरे की रोटी के साथ में, मक्के की रोटी के साथ में, ज्वार की रोटी के साथ में। इस सब्जी को खाने का अंदाज ये देखिए, इसमें इस तरह से इसको निकाला जाता है, इसके लहसुन के पीस को इस तरह से अलग किया जाता है और ये कच्चा कच्चा सा लहसुन खाया जाता है। बहुत ही बेहतरीन लगता है खाने में, इसीलिए मैंने दोनों तरह के लहसुन रखे हैं यहाँ पे।